भगवत पुरुषो भवे। नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति, नारायणात् प्राणो जायते, मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदम सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। या एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। जब सर्व भावों का अभाव होता है, भाव चार प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। ये चार भावों से जब मन पार होता है तो मन का अभाव होता है। इसको भावातीत ध्यान कहा जाता है। भाव से परे का भाव, भावातीत ध्यान, यही आत्मज्ञान है। आत्मा का ज्ञान बिना भावातीत हुए संभव नहीं है। जब सभी भावों से परे जाओगे तभी आत्मज्ञान होता है। तो ये निरंतर अभ्यास करते करते अपने हर भाव से जब परे जाओगे, हर भाव के जब साक्षी रहोगे, तो साक्षी होते होते सभी भावों का अभाव होता है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। सुषुप्ति में सब एक हो जाते हैं, ऐसे ही जागृत में सबका अभाव होता है। न संसार है, न शरीर है, न मन है। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। इसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। आत्मज्ञान जब सभी भावों का अभाव हो गया तो आत्मा प्रकट होता है। आत्मा का प्रकटीकरण भावातीत ध्यान में होगा, भाव से परे का ध्यान। और वो आत्मज्ञान वही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मज्ञान होते ही
आप परम सत्ता में प्रवेश करते हो। पूरा ब्रह्मांड और आत्मा एकाकार होता है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जैसे सुसुप्ति में सबका अभाव हो जाता है गहरी नींद में, ऐसे ही जागते हुए जागृत अवस्था में जब सभी भावों का अभाव होता है तब आप आत्मा में प्रवेश करते हो। और आत्मज्ञान अंतिम ज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा। आत्मज्ञान होते ही आप परमात्मा से एकाकार हो जाते हो। यही मोक्ष का द्वार है, यही वैकुंठ है, यही परम धाम है, यही मोक्ष धाम है। इसीलिए आप मनुष्य शरीर में आए हो। ये आपका अंतिम यात्रा है। इस यात्रा के बाद फिर पता नहीं आपको चांस मिले या न मिले। इस कारण मनुष्य योनि में ही आप सत्संग करें, ध्यान करें, उपासना करें, भजन करें, जो ऐसा लगता है आत्मा वाले गुरु से मिले, संपर्क करें, तभी आत्मा का ज्ञान होता है। यह फल साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। आत्मज्ञान कृपा साध्य है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आत्मज्ञान नहीं होता। साधन आप कितना भी कर लो, आत्मज्ञान नहीं होगा। जब उसकी कृपा होगी तभी आत्मज्ञान होता है। ये मोक्ष का द्वार है, अंतिम यात्रा है। इसकी मंजिल है जागृत सुसुप्ति। सुसुप्ति में जब सब कुछ खो जाता है, गहरी नींद में न कोई संसार है, न कोई शरीर है, सब कुछ खो गया। वही सुसुप्ति जागृत में जिसका आ जाता है उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। यही मोक्ष का द्वार है, यही वैकुंठ की यात्रा है। एक चांस है, एक अवसर है। इसको यदि आपने खो दिया तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। उस यात्रा का कोई अंत नहीं है। इस कारण मनुष्य योनि सबसे कीमती योनि है, अंतिम द्वार है। तो जिन मित्रों को प्रश्न करना हो प्रश्न कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मंत्र जाप से संबंधित स्नान का क्या नियम है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये भी भक्ति का मार्ग है। मंत्र जाप, मंत्र जाप से आपके मन का अभाव होता है, मन के विकार दूर होते हैं। इस कारण सुमिरे सी भजे से निरंतर मोही,
निरंतर जो अपनी आत्मा का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, वही मुक्ति का द्वार है, वही मोक्ष कहलाता है। अब सुमिरन क्या है? जितने मन में विचार आदि हैं, तो मन का जब अत्यंत अभाव होता है, तब आत्मा का प्रकटीकरण होता है। अन्यथा वो आत्मा मन में छिपा रहता है। ओके, तो क्या हम बिना स्नान के मंत्र जाप कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें मंत्र में स्नान का कोई नियम नहीं होता है? नियम तो इतना ही है कि शुद्धिकरण, और कुछ नियम नहीं है। लेकिन मंत्र जाप का कोई अवस्था नहीं है, कंडीशन नहीं है। बिना स्नान के कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। जी। निरंतर ध्यान, सोते जागते उठते बैठते, व्यवहार करते हुए ध्यान जारी रहे। ये ध्यान क्या है? प्रणाम स्वामी जी। ओके। प्रणाम गुरुजी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, अभी मैं ज्वाइन नहीं सकती आपका सत्संग में, मेरा क्लासेस शुरू हो गया है। पर मुझे एक मेरे छोटा लड़का को मुझे पूछना है कि वो काम पर गिर गया परसों, तो उसको बहुत रिब्स ऊपर लगी है, तो रिब्स को फ्रैक्चर हो गया है, तो वो ब्रीथ भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है उठने बैठने का। तो मैं पूछना था कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं पड़ती। अब डॉक्टर ने दवा मेडिसिन तो दी ही है, पर उसने बोला कि वो फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको रेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए गुरुजी। आप सलाह, वो क्या करे, वो भी बेचारा बहुत परेशान हो गया है। उसको नाम जाप करने को बोले। नाम जाप आप दो तो वो क्या करे, मंत्र ओम नमः शिवाय के क्या ओम शिवाय का जाप करे। कारण कि मैं भी अभी ज्वाइन नहीं सकती, तो मेरा क्लासेस चलता है, तो अभी अभी वो गिर गया है, तो थोड़ा मेरा ध्यान नहीं कर सकती अभी। उसका उठने का बैठने का प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको लिफ्ट करना है, जहाँ जाना है तो मुझे ले जाना पड़ता है। तो मुझे मेरा होमवर्क दे दो, जो तुमने मुझे कहा था कि आप अंधे में देखा करो, जो कि मेरा तो सब कुछ शून्य हो गया था। मैं बहुत अच्छी तरह शांत में बैठती थी। अभी 2-3 में मैं नहीं बैठ सकती, तो मैं क्या करूँ? आप मुझे आप अपना मंत्र जाप जारी रखें। मंत्र जप, ओके। तो उसको खाने में मैं क्या दो? आप कोई डाइट बताइए उसको, मेरे बच्चे को क्या खाए क्या ना खाए, कारण कभी वो बैठ नहीं सकता, बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि वो सलाह डॉक्टर देंगे ना, डॉक्टर के अनुसार चलिए आप। हाँ, नहीं डॉक्टर ने तो कुछ बोला नहीं खाने पीने का, पर मैं आपको पूछती हूँ। पता नहीं अंदर से मुझे बोला कि आप गुरुजी को पूछ लो।
नहीं, सात्विक आहार करें और कुछ नहीं। मैं फल है, जूस है, ये आहार करें। मुझे समझ नहीं पड़ी। आप गुरुजी आपने क्या बोला? ये जूस वगैरह है, फल है, ये खाएं। ओके। हाँ दीपिका बेन, हाँ હા એને છે ને તમે આપણે કાઠિયાવાડી ખોરાક ખવડાવો, દેશી ઘી, ચોખ્ખું ઘી ને એવું બધું ખવડાવો તો સારું થાય. हाँ, आप मुझे नेक्स्ट। बाद में फोन करना। आप बाद में फोन। कॉल यू बैक लेटर ऑन। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। गुरुजी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। पहले तो बहुत ध्यान लग जाता था शुरू शुरू में, लेकिन आजकल लग ही नहीं रहा। एक एक दो दो घंटे ऐसे ही निकल जाता है गुरुजी। हम्म। अच्छा गुरुजी, दिल्ली में है ना छोटे छोटे घर होते हैं, घर में मतलब क्या ही सदस्य होते हैं, तो हम्म। जंगल में जाके या कहीं पार्क वार्क में जाके कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी थोड़ी सी बस कृपा बना तुम्हारी देना। जमीन में पार्क में जाओ और हाँ वहां जी, हाँ ध्यान जी। में। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, थोड़ी कृपा कर देना गुरुजी। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी आप बताने में तो सीधा रास्ता बता ही देते हो, समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता। सुनाई नहीं दिया, ठीक से बोलिए। स्वामी जी जैसे आप बोलते हो ना, हाँ। वो सब कुछ बता ही तो रहे हो, फिर समझ हम्म। में क्यों नहीं आता? पर्सन में हाँ, पर्सन। समझ में इसी कारण नहीं आता क्योंकि आप नासमझ नहीं हुए हो। जब तक आप समझ रहे हो वो नहीं आएगा। आप समझना बंद करो, नासमझ हो जाओ, बस बैठे रहो चुपचाप, मौन, तब समझ में आएगा। क्योंकि समझना बुद्धि का खेल है। और जब आप नासमझ होते हो तो बुद्धि स्टॉप हो जाएगा, तब आत्मा में जाओगे। आपकी कृपा बनाए रखना स्वामी जी। बिल्कुल, हमारी कृपा रहेगी। आप फिक्र ना करो, पहुंच जाओगे। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी जैसे अभी आपने अभी बताया है, तो हाँ ये जो भाव आपने बताए हैं चार, तो जी। इसमें रहना जरूरी नहीं है। सिर्फ जप में डूब जाए, जैसे हम्म। राम 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 जप रहे हैं तो हम्म। इसमें ही डूब जाए। तो ये जो भाव है, तो इनको जानना कोई जरूरी तो है नहीं। नहीं नहीं, तो ये उसमें अपने ही, आप प्रकट हो जाएगा। हाँ जी, अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप जाप में लगे रहो बस। हाँ जी। तो जब ये अनोन्या भाव बताया आपने, प्रध्वंसा भाव बताया, हम्म। अत्यंता भाव बताया, और हम्म। चौथा कौन सा भाव बताया गुरुजी आपने? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। हाँ जी। तो ये जो भाव हैं, अगर जैसे हम सब सुन रहे हैं इनको, आपको, तो ये जो हम्म। भाव है, जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए हो, इनको हम्म। सुनना भावों को। तो वो हम्म। राम राम जप करके भी उस अवस्था को पा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबके लिए नहीं है ना गुरुजी? हाँ, सबके लिए नहीं है। जिसको जो समझ में आता है वो वैसा जिएगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। धन्यवाद।
ओके, नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, कल मैं अब्सेंट थी। कल मैंने सत्संग अटेंड नहीं करा था, मैं कहीं अच्छा चली गई थी। अच्छा लेकिन जहाँ गई थी मैं, वहां आपसे जुड़ी हुई थी अंदर से। अच्छा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बनाए रखिए, बस ओके, कृपा बनाए रखिए। बिल्कुल। हाँ, गुरुजी नेक्स्ट। प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी क्वेश्चन था कि जैसे हाँ जी। साक्षी भाव अगर होता है हम्म तो जो कर्म हमारे शरीर के द्वारा किए जाते हैं हम्म तो उनका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी गलत या सही? हम्म साक्षी में वो कट जाता है। पॉजिटिव जो है वो बढ़ेगा, निगेटिव घटेगा। निगेटिव का अभाव होता है, पॉजिटिव बढ़ता है। अंधेरे का अभाव होता है, प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। तो उसमें जो शरीर जो कर्म करेगा वो जुड़ेंगे नहीं, गलत या सही दोनों? अगर आप साक्षी हो तो नहीं जुड़ेगा, लागू नहीं होगा। क्या साक्षी भाव में जाने से कर्म मतलब कर्म के प्रति भाव बदल जाता है क्या, कि कर्म बिल्कुल खत्म ही हो जाता है उस चीज पे? कर्म लागू नहीं होता साक्षी में, क्योंकि वो साक्षी है कर्मों का। हाँ प्रणाम, बैठिए, आइए। चेयर ले लो, बिस्तर में बैठ जाओ। बहुत दिनों के बाद आई। हाँ, अभी आपको याद है? 10 साल बाद आई। चेतना के ओके। चेतना के आकाश के बारे में बताइए कुछ। हाँ, ये पंच महाभूत कौन कौन से हैं? जी आप बताइए। ओके ओके। पृथ्वी, जल, जल, अग्नि, अग्नि, वायु हवा। और आकाश। जी ये 5 तत्व पंच महाभूत से सारी सृष्टि चलती है। जी हम्म, जी। चेतना का जो आकाश आप बताते हैं, हाँ, तो सीधा। उसको तो मैं ही चिदाकाश, चिदाकाश। हाँ जी, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। हाँ, जब भूताकाश से, भूताकाश को समझ गए? हाँ जी हाँ, पंच महाभूत का आकाश। जी जब आप अपनी चेतना में जाओगे जी तो चेतना का एक आकाश होता है, जी उसको चिदाकाश कहते हैं। जी चेतना को देखते देखते सारे जी विषय जब गिर गए जी, तब चिदाकाश आता है। हाँ, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता है। ना, वो समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि विषय रहेगा उसको जानोगे। हाँ जी, और उसमें कोई वहाँ विषय नहीं रहता है, उसमें कोई विषय विषय नहीं। नहीं होता। हाँ, हाँ जी, तो तो वो ही विषय, चेतना का, उसे ही चेतना का आकाश कहते हैं। हाँ, उसी को चेतना का आकाश कहते हैं, वो चिदाकाश कहलाता है। आप चेयर ले लो, बैठ जाओ उधर। तो गुरुजी, उसको तो मैं ही जानती हूँ। हाँ बिल्कुल। मेरे द्वारा ही वो जाना जाता है। हाँ जी हाँ, उस वही तो चिदाकाश है। जी आप गुरुजी, जड़ हो, चेतन हो। चेतन गुरुजी, चेतन हो, चेतन व्यापक है कि सीमित है? व्यापक। वही चिदाकाश है। जी गुरुजी,
जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, जी। मैं जब ध्यान स्वामी करती जी उस चिदाकाश में पहले रहना है। मैं जब आपके साथ जुड़ी नहीं थी तो मैं ध्यान करती थी, तो मुझे ध्यान में पूरा आकाश दिखाई देता था। मैं सोचती थी पता नहीं क्यों बंद आंखों में मुझे ये आकाश क्यों दिखाई देता है। अब आपसे पता चला कि वही चिदाकाश है। हाँ। बिल्कुल आकाश दिखाई देता था, जैसे सोचती थी मैं कि अंदर आकाश क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये चिदाकाश ही है स्वामी जी। भूताकाश जड़ है और चिदाकाश चेतन है। भूताकाश से जब पार जाओगे तब चिदाकाश में आओगे। जी ठीक है स्वामी जी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी मैं अज्ञात में अज्ञात में देखती हूँ, उसको देखा अनदेखा बोलते हैं आप ना। अज्ञात दोनों एक ही है। जो दिखता है वो माया है और जो नहीं दिखता वो भगवान है। आप कृपा करिए कि हमें देखना आ जाए। बस नहीं दिखता उसको देखते रहें, अनुभव करें। रात में मृत्यु ध्यान करती हूँ मगर नींद नहीं आता स्वामी, बीच बीच में खुल जाता है। नहीं, रात को तो आप सो आराम से। आपको सिर्फ 2 टाइम ध्यान करना है। सोने के पहले ध्यान करो और जैसी नींद खुलती है सुबह उस समय ध्यान में बैठ जाओ। हाँ तो करती हूँ, सुबह 4 बजे नींद खुल जाता है। हाँ, अब कुछ दिखाई नहीं देता, वहां रुक जाओ। ऐसा एक दिन लगा कि मन रुक गया। हाँ, फिर वापस वैसे ही आ गया जैसे डेली उसको रूटीन में आ गया। ध्यान करो। नहीं दिखता उसी को देखते रहो आप। बिना आपकी कृपा का कुछ नहीं होने वाला स्वामी जी। अब मैं बता रहा हूँ ऐसा करोगे तब ना होगा। हाँ हाँ। सोते जागते उठते बैठते नहीं दिखता उसी को देखते रहो। अच्छा, मृत्यु ध्यान छोड़ दे। हाँ जी ठीक है। क्योंकि मृत्यु ध्यान करने में एक दो दिन में तो 2 दिन डर लगा बहुत रात में। फिर तीसरे दिन में ठीक लगने लगा। हाँ, तो रात को सोते समय आप मृत्यु ध्यान कर सकते हो। जी ठीक है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी, क्या चिदाकाश का जो कलर है वो जैसे दीपक जलता है उसकी मंद मंद जो रोशनी होती है दीपक जैसी, क्या ऐसा कलर होता है चिदाकाश का? चिदाकाश का जैसे दीपक जल रहा है एक कमरे में और उसकी मंद मंद जो उसकी रोशनी होती है, हाँ क्या ऐसा कलर होता है उसका? हाँ, वहां पर उसका दूधिया कलर होता है। यानी उसमें चेतना जब मिलती है आकाश में तो दूधिया कलर होता है वो। जी गुरुजी, ये तो जब मेडिटेशन हम करते हैं तब ये आ जाता है दूधिया कलर, जैसे जैसे धुंध आती है ना, जैसे कोहरा होता है, कोहरा जब ये होता है। आता है। पर जब अपने आप में जब हम खो जाते हैं ना, तो खोने के बाद जब हम जैसे खोने के बाद अपने में आने का थोड़ा सा आते हैं जब अपने में, तो हल्की, तो उसमें जो एक अपने आप को जब हम साक्षी के रूप में देखते हैं तो उसमें जैसे दीपक जलता है, दीपक की जो रोशनी होती है मंद मंद रोशनी,
हल्की लाइट ऑरेंज कलर का, ऐसा ऐसा जो आकाश होता है, तो क्या इसको भी उसमें चिदाकाश में आएगा ये भी? नहीं, जैसे आकाश में क्या दिखता है? आकाश में तो कुछ नहीं दिखता है। हाँ, कुछ नहीं दिखता, उसी को देखोगे आप। ठीक, ये अभ्यास करके कल बताएं आप। ठीक जी गुरुजी। पर इसमें ये थोड़ी देर के लिए झलक होती है, पर जब जब जागृत में जब पूर्ण जागृति उसमें आ जाती है, तो उसमें कुछ नहीं दिखता है उसमें। फिर तो उसमें तो मतलब जैसे पानी को हाथ में लेते हैं ना, तो पानी का कोई रूप, कोई कलर नहीं है उसमें। ऐसा ऐसा भान होता है उसमें। तो हाँ, उसमें तो जैसे हवा अब को आप पता ही नहीं देखते रहता है। रहो, हाँ जी, वहाँ जैसे आकाश हवा को होता। देखते हैं जैसे। हाँ, हवा को देखो, कोई आकार प्रकार नहीं है, उसको हाँ जी, देखते हाँ जाओ, देखते जाओ। ये हाँ आपका जी, होमवर्क। ठीक है गुरुजी। और कल मेरे को अनुभव बताएंगे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ओके। हाँ, नेक्स्ट। आचार्य जी प्रणाम। वैसे तो मैंने आपका सुनती रहती हूँ, मेरे को क्वेश्चन के आंसर मिलते रहते हैं। जैसे किसी ने चेतना का बोला ना, तो हर चीज में चेतना है। वही आकाश में देखते तो वो पूरा चेतना, वही दूधिया कलर सब फैल जाता है। अब एक चीज और बताइए मेरे को आप, कि कुंडली में जैसे सब कलर होते हैं, थोड़ा इनका ज्ञान दीजिए। जैसे मेरे को जैसे मैं जब सूर्य भगवान को देखती हूँ ना, तो उसके साथ मेरे को सातों कलर प्रकट होते हैं। तो उसमें फर्स्ट में जैसे मेरे आत्मा का कलर येलो दिखता है मेरे को फर्स्ट में है, जब सूर्य भगवान को देखती हूँ। फिर उसके बाद में पिंक कलर, धीरे धीरे बैंगनी कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज, रेड, ऐसे जैसे जैसे नीचे नजर आती है संसार में, वैसे वैसे सारे कलर आते हैं ऐसे। तो ये वो पिंक कलर है जो सबसे ऊपर वाला, जो अपने सर के ऊपर बोल दो या जो भी बोल दो, चिताकाश का कलर है क्या वो? वहाँ पर येलो कलर होता है, पीला कलर। तो वो पीला तो आत्मा का कलर हुआ ना, वो तो वही आत्मा है। और उसके बाद ये पिंक कलर, वो अलग अलग सूक्ष्म शरीर के अलग अलग कलर है। तो उनका कुछ तो विश्लेषण कीजिए, क्यों दिखते हैं, क्यों बार बार दिख रहे हैं? साक्षी रहोगे, है? आप केवल साक्षी रहोगे। जो भी कलर अच्छा, दिख रहा है उसको हाँ, अच्छा, जानते रहो, बस केवल जानते ही रहो उसको। जानते रहो। लेकिन आचार्य जी एक चीज मन में है ना, क्योंकि शुरू जब छोटे से मैंने कृष्ण भगवान की एक फोटो को देख के, मतलब उससे मैं बात करती रही, सब कुछ करती रही, तो वही चीज है ना बार बार मेरे को अंदर आ जाती है ऐसे, कि खाली ये ऊर्जा ही है कि परमात्मा तू खाली ऊर्जा ही है क्या? बाहर भी तू, बाहर भी, अंदर भी तू, ये ऊर्जा ही ऊर्जा है क्या? फिर मैं अपने मन को कहती अरे अंदर तू ही तो बैठा है ना, ऊर्जा के रूप में मेरे शरीर में साकार तू ही तो बैठा है, और वही बात है। तो ऐसे ऐसे करके अपने मन को शांत करती हूँ आचार्य जी, है क्या करूं मैं अब? है आपको फिर आप भाग गए हो। आपको जो भगवान कृष्ण का दर्शन, उसको ध्यान बनाया और उसी ध्यान में निरंतर रहे। मतलब कृष्ण भगवान का जो निराकार रूप का करूं या साकार का करूं? नहीं, साकार का। तो मेरा तो वो साकार ही है, वो अंदर हृदय तक ऐसे बैठा हुआ आचार्य जी। मैं क्या करूं? मेरे को मैं ऐसे लगता है कि वो मेरा पिता है कह दो, और मैं उसका अंश हूँ। उसके मिले बिना मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है। क्या करूं आप बताइए ना। मैं मन को ही बता दिए कि साकार में मेरे रूप में ही तो अंदर बैठा है, वही तो है, लेकिन वो फिर याद आ जाती है उसकी मेरे को। फिर मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, ऐसे लगता है रोना, खूब रोऊं बैठ के। अब क्या करूं आप बताओ ना। अब मैं बता रहा हूँ तो सुनो। आप बैठो और कुछ भी मत करो, बस जो होता है होने दो, आप कोई ध्यान मत दो, आप नॉन डूइंग में रहो। अच्छा, बस जो कुछ होता है उसको देखते जाऊं, है? बस होने दो जो कुछ होता है।
अच्छा, वो जान भी लिया कि सब नाटक ही चल रहा है, सब नाटक में मस्ती में जियो इसमें है पूरा। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन फिर भी वो मिलना चाहता है, अंदर अंदर वाला जीव है जो है, मतलब जीव का दो आत्मा का दो है। आप उसमें अनदेखा को देखा करो। वो रोजाना बस ये कर रही हूँ, सारा दिन वन देखा कोई देखती रहती हूँ। बस वही ध्यान है आपका। और आचार्य जी एक चीज बार बार कभी कभी है ना, मन में एक डाउट फिर आ जाता है कि मौत के टाइम मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन कभी कभी अटक भी जाए, जैसे बता रही हो, तो आपको गुरुजी याद कर लो तो रास्ता तो बता ही दोगे ना आप? आप मन की ऐसा सुनो। क्या बोले आचार्य जी? आप मन की बात सुनो कि मत। अच्छा, सुनो नहीं क्या? अच्छा ठीक है, वो मन ही भटका रहा है। मन भटका रहा है आपको? हाँ, मेरे को यही लग रहा है कि मन भटका रहा है मेरे को अभी है। ठीक है आचार्य जी, फिर मैं ना वो जो मंत्र आपने बोला था उसको खाली जाप करती रहूं है, ओम नमो भगवते वासुदेव है? हाँ बिल्कुल, बस वही आपका मार्ग है। क्योंकि मेरे को उसको रटना जरूरी है, नहीं तो मार्ग ये मन फालतू घुमाएगा है। वो मंत्र आप फिर से बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिल्कुल ठीक, ये जाप निरंतर करें आप। ओके, हाँ ठीक है आचार्य जी, प्रणाम। जब भी डाउट होता है आपको पूछ लेती हूँ मैं एकदम से। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। गुरुजी, हवा को जो देखना है, ये मेडिटेशन करते हुए बंद आंखों से देखना है या खुली आंखों से हवा को देखना है? आपने खुली बताया। आंख से देख सकते हो, बंद आंख से भी देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वैसा करो। जी गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। बोलिए। गुरुजी पूछना था कि आत्मा का अनुभव किसे होता है, कौन करता है? और एक दूसरा गुरुजी, चेतना कॉन्शियसनेस और ये अवेयरनेस जागरूकता एक ही है क्या? आपका अभी होमवर्क बाकी है, ये सब प्रैक्टिकल का विषय है। अभी आप सिर्फ एक ही काम करोगे, जो नहीं दिखता उसी को देखना है, निरंतर देखते रहो। ये होमवर्क जब पूरा होगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हाँ जी, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है गुरुजी, सत सत प्रणाम। ओके। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? हेलो। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, ये जो आप बोलते हो ना कि अनदेखा को देखना, तो आंख बंद करके जरा थोड़ा समझाइए ना कि अनदेखा को अगर आंखें बंद है तो कैसे देखा जाए? ओके, प्रणाम, जय। ओके, बैठिए। ओके। उसको आप। ओके, प्रणाम। बस तो ब्रांड न्यू गाड़ी लिया हूँ मैं। अच्छा। तो मैं सोचा आपको दिखाऊंगा। ये कंटिन्यू चल रहा है थोड़ा। तो पकड़ के बाहर नीचे ले गए बाहर। ये कंटिन्यू होने दो तो फिर। ये बोधी माँ जो आई है ना, बैठी थी, उनको घर में खाना बनाना है बोली। अच्छा। हम लोग क्या निर्वाण दिवस है ओशो का, तो उपवन गए थे। अच्छा। 4:30 बजे से वही व्हाइट रोब किए, फिर वहां से निकले तो मैं बोला स्वामी जी से मिलते हुए जाएंगे। चलो ठीक है। ठीक है, अभी तो ये चलेगा आपका आधा घंटा, अब लेट चालू हो। हेलो। हाँ गुरुदेव, बंद आंखों से अनदेखा को देखना। हाँ, बस उसको देखते जाएं आप। तो उसमें मुझे थोड़ा पूछना है आपको
कि जैसे आंखें बंद करते हैं तो क्या होता है कि सामने की तरफ भी कुछ दिखता है और पीछे की तरफ मतलब ध्यान अंदर की खुद की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी ऐसे शून्य जैसा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अंदर से कोई देखता रहता है, मतलब कोई दृष्टा जैसे देखता हो ना वैसे प्रकट होता है जिसे मैं नहीं जानती हूँ। तो अभी मेरे को इसमें समझाइए कि मुझे किस तरफ देखना है अनदेखा को। जो ये सब को छोड़ोगे आप, जो भी दिखता है, जो भी अनुभव होता है, छोड़ो आप। फिर से बार बार रिटर्न हो जाओ, नहीं दिखता उसी को देखो, वहां से हटो। हाँ, नहीं दिखता है मतलब कि खुद के होने में आ जाना है और जहाँ कुछ नहीं दिखता है बस वहीं ठहरना, वैसे बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसे हवा नहीं दिखता उसी को देखते रहो। जी जी जी, समझ में आ गया। मतलब जो दिखता है या जो प्रकट होता है किसी तरफ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ जो नहीं दिखता है बस वहीं पे चले जाना है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है गुरुदेव, थैंक यू। ओके गुरुदेव, जैसे याद बनी रहे अनदेखा का। हेलो हेलो गुरुदेव, जैसे अनदेखा का याद बनी रहे, एक वीडियो में आप बताए थे कि याद बनी रहे अनदेखा का। बिल्कुल बिल्कुल, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। मतलब हर काम करते रहो याद बनी रहे कि देखा देखा कर। धन्यवाद। तो क्लोज अप करें। हाँ ठीक है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। शुभ रात्रि स्वामी जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम, शुभ रात्रि।